हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th विज्ञान का 10वां अध्याय प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण और प्रतिबिंब तथा विभिन्न प्रकार के गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन एवं उसका उपयोग, दर्पण सूत्र एवं आवर्धन के विषय में डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चों, आप अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, पर क्या आप जब अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो आप उन वस्तुओं को, उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन है? तो प्रकृति में सूर्य हमारा प्रकाश का मुख्य स्रोत है। बच्चों, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर हमारे आँखों द्वारा उस प्रकाश को ग्रहण किया जाता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। बच्चों, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है। इसे हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि एक छोटा प्रकाश स्रोत जब कभी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह उसकी तीक्ष्ण छाया बनाती है। अर्थात यह एक प्रकाश किरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और जब वह टकराकर लौट जाती है उसी माध्यम में जिससे वह आई है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है और इसे हम आई के द्वारा निरूपित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है और इसे हम आर के द्वारा निरूपित करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बच्चों, आपने दर्पण तो देखा होगा। दर्पण क्या है? तो यह 2 पदार्थों के संयोजन से बनता है, पैलेडियम तथा परावर्तक पदार्थ। पैलेडियम पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश होती है। यह 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। प्रतिबिंब कब बनता है? जब किसी बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, तब हमें यह प्राप्त होता है। यह 2 तरह का होता है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं और यह हमेशा उल्टा होता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित नहीं होती बल्कि प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। यह हमेशा सीधा होता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों, आपने अपने घर में समतल दर्पण तो देखा होगा और उसमें अपना प्रतिबिंब भी। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है, सीधा और आभासी होता है। यह उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े हैं। बस इसमें एक ही अंतर होता है कि इसमें दायां वाला भाग बाईं तरफ दिखता है और बायां भाग दाईं तरफ नजर आता है। दूसरा प्रकार का दर्पण है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 तरह का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
बाहर की ओर होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। बच्चों, आपने चम्मच को देखा है। चम्मच का जो अंदर का धंसा हुआ भाग है वह हमारा अवतल भाग है और उसका ऊपरी भाग उत्तल भाग। इसी प्रकार का हमारा अवतल और उत्तल दर्पण जैसा कि चित्र में है दिखाई पड़ता है। गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य शब्द आते हैं, जैसे P, C, R, F, छोटा f, Mn। यह क्या है बच्चों, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ भी एक गोले का भाग होता है, जिसका केंद्र, गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र है और इसे हम C के द्वारा दिखाते हैं। और इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं और इसे P के द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसी की त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R द्वारा दिखाते हैं। और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठतल की सीमा रेखा का जो व्यास है उसे ही हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे Mn के द्वारा दिखाया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता त्रिज्या C से गुजरने वाली जो सीधी रेखा हम काल्पनिक करें तो उसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, तथा अब मुख्य फोकस S के द्वारा दिखाते हैं। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बच्चों, गोलीय दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा f के द्वारा निरूपित किया जाता है। यह r के बराबर 2f होता है, यानी जो गोले का वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है। बच्चों, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जैसा कि हमने जाना अंदर की तरफ होता है और आप देख रहे हैं कि कुछ समानांतर किरणें आकर एक जगह पर प्रतिच्छेदित होती हुई हो रही हैं, तो इसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस F कहेंगे। बच्चों, जैसा कि उत्तल दर्पण में परावर्तन को दिखाया गया है, यहाँ पर जो परावर्तित किरणें हैं वह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, जिसे कि हम डॉट डॉट के द्वारा दिखा रहे हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस F कहलाता है। बच्चों, अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को हम देखते हैं। इसमें अलग अलग स्थितियों पर, जैसे अनंत पर अगर वस्तु है, वक्रता केंद्र पर है, वस्तु अगर वक्रता केंद्र से परे है, या F और C के बीच में है, या वस्तु F पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसकी हम चर्चा करें। जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर F पर मिल रही हैं, वस्तु छोटे आकार का उसका प्रतिबिंब बनेगा और वह वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु C से परे हो तब उसका प्रतिबिंब, जैसा कि आप देख रहे हो, F और C के बीच बनता है। यह छोटा होता है तथा वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी C पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी C पर बनती है। यह समान साइज का होगा, यह वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच होता है तब उसका प्रतिबिंब C पर परे बनेगा, बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह बहुत बड़ा होता है और वास्तविक एवं उल्टा होगा। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा, अवतल दर्पण के द्वारा परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं यानी मिलती हैं, जिस कारण ये शक्तिशाली किरण पुंज का निर्माण करती हैं। इस कारण इसे हम वाहनों में हेडलाइट के रूप में, टॉर्च और सर्च लाइट के रूप में उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में भी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब बड़े आकार का होता है। इस वजह से दांतों को बड़ा कर देखने के लिए चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हम इसे सेविंग दर्पण के रूप में भी उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्यतः दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत पर होता है तब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस F पर दर्पण के पीछे बनता है। यह बहुत छोटा होता है और बिंदु के आकार का होता है। यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच होता है, तब प्रतिबिंब P तथा F के बीच दर्पण के पीछे छोटा, आभासी और सीधा बनता है। वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है। इसकी मदद से ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है और यह वाहन सुरक्षित चला पाता है। यह हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। इसमें हम ध्रुव से सारी दूरियों को नापते हैं। आइए चित्र की मदद से इसे समझ। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब को हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है ताकि बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित दर्पण पर हो। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं तथा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। बच्चों, गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी U कहलाती है और प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है। फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच के संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। इसे 1/V + 1/U बराबर 1/F की मदद से दिखाते हैं। आवर्धन की सहायता से हम जो प्रतिबिंब बना है वह बिंब से कितना बड़ा या छोटा है इसका पता कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में दिखाया जाता है। इसे बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से भी संबंधित करते हैं। यदि आवर्धन का मान प्लस में आता है तो हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा और यदि यह माइनस में आता है तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। बच्चों, आज हमने प्रकाश का परावर्तन के विषय में इस वीडियो में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ आया होगा। सो एंजॉय लर्निंग एंड थैंक